अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। आज जिस पर्सनालिटी के साथ मैं मौजूद हूँ, आप बाई फेस बाई नेम तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी तारफ़ करवा देता हूँ। मनाज़िर इस्लाम अतीकुर रहमान अलवी साहब, जिनका रिसेंटली अल्लाह यारी के साथ मनाज़रा हुआ, वो कहते हैं कि अलवी साहब भाग गए हैं। तो अलवी साहब लोगों के जो जितने भी हमायती हैं, जो अपोजिट लोग भी हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि वो अल्लाह यारी भाग गया है। लेकिन आज हम ये चेक करेंगे कि भागा असल में कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे अलवी साहब, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरव्यू तो बड़ा तफसीली मैंने आपके साथ करना है, बड़ी गुफ्तगू करनी है, लेकिन ये जो रिसेंटली आपका मनाजरा हुआ है उस हवाले से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो ऐसा क्या मामला हुआ कि आपने राह फरार अख्तियार कर ली? ऐसा है, इसमें क्या सदाकत है? ये तो अवाम भी बता रही है जी जी, और अलियारी का चेहरा भी बता रहा है और उसकी आवाज़ भी बता रही है, ठीक है, और उसकी हरकत भी बता रही हैं कि कौन भागा है। ठीक है। अच्छा, अल्लाह यारी नाम है, अल यारी नाम है, क्या नाम क्या वैसे बेसिकली? उसका नाम है लह यारी। ठीक है, अल्लाह नहीं है, अल्लाह यारी नहीं है, ठीक है, लह यारी है। ठीक है, तो उसको हम अलियारी ज़रा पढ़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है। बात यह है कि हमारी उसके साथ जो शराइत तय हुई थी और उसका इकरार उसने खुद किया है कि मैं इन शराइत को मानता हूँ। ठीक है। झूठ उसने ये बोला है कि मैं बगैर देखे ही दरिया दिली से इसको मानता हूँ, ये झूठ है उसका। ठीक है। क्योंकि हमने उसके ऑपरेटर जाफर काजमी को ये शराइत भेजी हुई थी, लिख कर भेजी हुई थी, ठीक है, उसकी तरफ से अप्रूव हुई थी, उसके बाद हमें टाइम मिला था। तो ये कैसे कह सकता है मैं बगैर देखे? और अगर ऐसी बात ही है तो फिर इसका मतलब है इसके बंदे काबिल एतमाद नहीं है। हमें कुछ बताते हैं और पीछे कुछ दोनों में एक तो झूठा है, मेरा ख्याल है दोनों झूठे हैं जी। बहरहाल बात यह है कि जब उसने खुद हमारे सामने इकरार कर लिया कि मैं इन शराइत को मानता हूँ, उन शराइत में पहली शर्त ये थी, पहली शर्त ये थी कि इस प्रोग्राम का इख्तियार जो है हमारे भाई शाहद अंसारी साहब को होगा जो अमेरिका में होते हैं, ठीक है, और उसकी तरफ से जाफर काजमी को होगा, ठीक है। तो उसने जब अपनी पहली शर्त का ही इनकार कर दिया, ठीक है, और क्या किया कि हमारे अंसारी साहब को उन्होंने बाहर निकाल दिया, उनका नंबर म्यूट कर दिया, और फिर उन्होंने 50 के करीब गिन कर जाफर काजमी को काले की हैं, ठीक है, और जाफर काजमी ने फोन ही नहीं उठाया, ठीक है, इसी दौरान में, ठीक है, इंटरव्यू के दौरान, मतलब उस मामले के दरमियान, जो डिबेट चल रही थी, मुनाज़रा चल रहा था, तो एक शख्स जब अपनी शर्त से ही भाग गया, ठीक है, तो उसको शिकस्त नहीं कहते तो क्या कहते हैं? दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरी बात ये है जी, जब हमने लिखा कि उन्वाने मुनाज़रा से बाहर जाने वाले की शिकस्त होगी, ठीक है, और उस पर उन्वाने मुनाज़रा लिखा हुआ है उन्हीं शरायत वाले मैसेज में। अच्छा, टॉपिक जो टाइटल था उन्वाने मुनाज़रा तय था, पहले तय था, मुनाज़रे का उन्वान क्या था? अशरिया का अकीदा इमामत, ठीक है, यानी इनका अकीदा इमामत, ठीक है। उसमें 4 बातें हमने वीडियो के अंदर भी इनको चैलेंज किया हुआ था कि मनसूस मिन अल्लाह, के अल्लाह ताला ने कहा ये इमाम है, जिस तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी रसूल है, इस्माइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, नाम कन्फर्म है ना, ठीक है। इसी तरह इनके 12 इमामों की मनसूस होना, नस होना हमें दिखाएं, ठीक है। इनका अकीदा उनकी तरफ अल्लाह की वही आती है, ठीक है, वही साबित करें। इनका अकीदा है मासूम अनिल खता होते हैं, उनसे गलती कोई नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये साबित करें। और इनका अकीदा है कि इमामत नबूवत से अफजल है, इमामत नबूवत से अफजल है, इनका अकीदा है, ठीक है। तो ये अपने अकीदे से भाग गया, ठीक है, इसने वहां मान लिया है, ठीक है। हमारा अकीदा ये है अहले सुन्नत का कि नबूवत अफजल है, ठीक है, इमामत से, ठीक है, और इनका अकीदा है इमामत अफजल है, ठीक है, नबूवत से, ठीक है। तो उस मुनाजरे में जब इसने कबूल कर लिया कि मैं मानता हूं नबूवत अफजल है, ठीक है, तो गोया कि अहले सुन्नत का अकीदा इसने मान लिया, उसूल काफी वाला अकीदा इसने छोड़ दिया, तो यही तो शिकस्त है उसकी। लेकिन वो उसमें जो एक बात कह रहा था कि आवाज़ नहीं आ रही, जबकि हम नाहद टीवी पे हम देख रहे थे, अलवी टीवी पे भी चल रहा था, हम तो आपको मुसलसल सुन रहे थे, मैंने वो सारा वो चेक किया, रात को मैंने सारी तैयारी की, वहाँ तो आवाज़ आ रही थी, उधर आवाज़ ना जाने की वजह, जब जवाब ना आए ना तो फिर आवाज़ भी नहीं आती, जब जवाब ना। इसने एक मुनाजरा किया मौलाना अब्दुल क़य्यूम से साहब के साथ, ठीक है, तो वो कह रहे थे अलियारी तेरी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, तो इसने बड़ा मजाक उड़ाया, जी जी, कह रहा है अब आवाज नहीं आ रही क्योंकि जवाब आ रहा है, अब आवाज नहीं आ रही। हम यही बात उसको कहते हैं कि अब जवाब आ रहा था तो आवाज नहीं, जब आवाज इसने खुद बंद की है तो फिर आवाज कैसे आए इसको, ठीक है, सही, जब इसने आवाज ही बंद कर दी है तो फिर आवाज कैसे? हाँ जी, और हमारे पास इसके दलाइल है कि इसने खुद आवाज बंद की है, ठीक है,
कई दलाइल है हमारे पास। और सबसे बड़ा दलील तो यही है ना, रेफरेंस यही है कि सब जगहों पे आवाज आ रही है तो उसके पास आवाज क्यों नहीं जा रही? बिल्कुल, दोनों की आवाज हम सुन रहे। जब हमारा लाइव चल रहा है और कई जगहों पर लाइव चल रहा है तो बाकी सब जगहों पे आवाज जा रही है। और इसका जो दरमियान में आया अली आसफ न्यू टीवी वाला, उसने भी कहा कि मेरे मोबाइल में आवाज आ रही, और उसने फिर वो मोबाइल इनके कैमरे के पास किया और इसके अपने चैनल पर भी मेरी आवाज चली गई। जी, एक टॉपिक वो डिस्कस करना चाह रहा था, जबकि हर बंदा यही वो देख रहा है कि यार उसका तो बनता ही नहीं है ये बात कहना कि आओ तौहीद पे बात करें, आओ अल्लाह पे बात करें। तो वो आपको वो चैलेंज कर रहा था, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि जी अलवी साहब ने उसके ऊपर बात क्यों नहीं की, उसका भी थोड़ा सा आप जवाब दीजिएगा। उसका जवाब ये कि हम उसूली अफराद हैं, ठीक है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूए मुनाजरा और उसूल मुनाजरा को जानते हैं, ठीक है। और मुनाजरे का ये उसूल है कि जब आपने कोई उन्वान तय कर लिया है ना, जी जी, चाहे वो अहम गैर अहम या जो भी है, जब आपने मुनाजरे का उन्वान तय कर लिया तो उस रोज उसी उन्वान पे मुनाजरा होगा। ठीक है, बिल्कुल। उसके अलावा दूसरे तीसरे मसाइल सर भी इख्तलाफ होंगे, लेकिन बात उस पर पहले वाला कंप्लीट होगा, देन कोई डिसाइड किया जा सकता है। ठीक है। हमने जब इसके साथ इस्ना अशरिया का अकीदा इमामत पेश किया और इन्होंने हमें टाइम दिया, ठीक है, कबूल था तो टाइम ना देते हमें, बिल्कुल ऐसे ही। जब इन्होंने हमें वक्त दिया तो इनको फिर उसके ऊपर बात करनी चाहिए थी। जी जी। मसला ये है कि ये इसकी मक्कारी है कि हमेशा सामने वाले को अपने मुताबिक चलाने की कोशिश करता है। ठीक है। उन्वान कोई होता है, दूसरे पर बात करता है, फिर उसके ऊपर अपनी ज़बान दराजी करता है और सामने वाले को उसके असल ट्रैक से हटा देता है। जी जी। एक बात यह है कि हम उस मौजू के अंदर बैठे थे और हमारी शरायत में ये बात थी कि हमने मौजू मुनाजरा से बाहर नहीं जाना, जो बाहर जाएगा उसकी शिकस्त तसव्वुर होगी। जी जी। तो ये भी तो उसकी शिकस्त है ना कि जब वो मौजू मुनाजरा से बाहर गया तो इसकी शिकस्त है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि देखें, हमने उसके अंदर भी कहा है कि तुम्हारा अकीदा इमामत, इस पर अगर आप बात करें तो तौहीद की बात इसमें आएगी। जी जी। क्योंकि हम मानते हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक के जो इख्तियारात है वो किसी इंसान के पास नहीं है और इनके इमामों के पास, ये कहते हैं। ठीक है। तो अकीदा तौहीद में खलल तो आ गया। हम कहते हैं इल्मे गैब फ़कत अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात को है, और ये कहते हैं हमारे इमामों के हैं। ठीक है। ये कहते हैं मौतो हयात का इख्तियार भी इनके इमामों के पास है, हम कहते हैं मौतो हयात का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। ये सारे अल्लाह के इख्तियारात जब इमामों को दे देते हैं तो हम यही तो कह रहे हैं अपने अकीदा इमामत पे बात करें तो अकीदा तौहीद खुद ब खुद खुल जाएगा, किसकी तौहीद ठीक है किसकी गलत है। राइट। अब वो कह रहा है कि इस्ना अशरिया, वो कह रहा है कि आपके शायरा मातुरीदा तुम्हारा इख्तिलाफ है। भाई हमारा मातुरीदिया से जो इख्तिलाफ है, शायरा से इख्तिलाफ है, हम अपने इख्तिलाफात को बेहतर जानते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ हमारा जो इख्तिलाफ है आप उसके ऊपर बात करो और जो मौजूदा इख्तिलाफ है उस पर बात करें। और हमने ये बात कही है जी जी कि हम अकीदा तौहीद पर भी बात करेंगे। जी जी। हम तेरे अकीदा इमामत पर भी बात करेंगे। जी जी। हम तुम्हारे अकायद के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है। हम तमाम उन्वानात पे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, हत्ता कि तेरे 12 इमामों के ईमान पर भी बात करेंगे तुम्हारे अकायद के मुताबिक। जी जी। लेकिन फिर वो एक चीज है अलवी साहब, 12 जो इमाम जिनको वो कहते हैं वो हमारे लिए तो काबिल एहतराम हस्तियां तो है ना, हमारे लिए तो काबिल, लेकिन इनके उसूलों के मुताबिक तो वो भी मुसलमान नहीं है, इनकी किताबों के मुताबिक। ठीक है। इनके उसूलों के मुताबिक। ठीक है। ईमान हमारे, जी जी, उसूल इनके। देखते हैं हम मुसलमान समझते कि ये मुसलमान, ये ज़बान से इमाम कहते हैं, अगर इनकी किताबें खोल के दिखाऊं तो इनकी किताबों के एतबार से तो वो मुसलमान ही नहीं रहते। ठीक है। तो हमने ये कहना है कि तुम अपने उसूलों के मुताबिक उनको मुसलमान साबित करो। आज के दौर में तहकीक बहुत आसान है, अब आसान है, पहले मुश्किल थी अब आसान है। लेकिन ये अल्लाह यारी साहब, ये एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आप ये कहते हैं कि जिसने भी बात करनी है वो मेरे ही चैनल पे आए। तेरा चैनल कौन सा कोई ऐसा कोई अरशों से अल्लाह माफ़ करे उतरा हुआ अलग से है, इतने भरे पड़े हैं, आपसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग वाले पड़े हुए हैं, आपसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाले पड़े हुए हैं। सैटरडे वाले दिन मेरी उसके साथ गुफ्तगू है, सैटरडे वाले दिन गुफ्तगू है, अगर आप इजाज़त दें तो हम उसे दावत दे सकते हैं कि आप तौहीद पे आप बात करना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे डडोरा पीट रहा है कि वो भाग गए। तो अलवी साहब तो तैयार बैठे हैं, हम उनको कहते हैं कि नाहद टीवी पे आए, अलवी टीवी पे आए वो बात करने के लिए तैयार है, चलो अपने पे ही कर ले, बात करना चाहता है तो आप तैयार हैं, बात कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और भी हल कर सकते हैं। जरूर हम बात करेंगे, लेकिन हमारी कुछ शराइत हैं। जी बिल्कुल, असूली शराइत हूँ। असूली शराइत, पहली बात ये है कि जिस उन्वाने मुनाजरा से ये भागा है, जी जी, ठीक है, वही शराइत
ठीक है, वही उन्वाने मुनाजरा, ठीक है, वही शराइत, ठीक है, वही उन्वाने मुनाजरा, ठीक है। थर्ड जगह पे हम जाएं, ठीक है, पहले ये उन शराइत को मानने का इकरार करे, ठीक है, साइन करे, ठीक है, उसको और उसके ऊपर गवाह बनाकर साइन करे, जी जी, फिर वो हमें भेजे। थर्ड जगह पर उसी उन्वान और उन्हीं शराइत के साथ हम मुनाजरा करेंगे। ठीक है, उसके फौरन बाद, ठीक है, चाहे उसी दिन, ठीक है, तौहीद के ऊपर मुनाजरा कर ले, तैयार। शराइत वही होंगी, ठीक है, शराइत वही होंगी, ठीक है, उन्वान बदल जाएगा। जी जी, उसके बाद ठीक है, हम इनकी किताबों से, जी जी, इनके 12 इमामों के ईमान के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तुम्हारी किताबों के मुताबिक जी जी, जिनको तुम इमाम मानते हो वो मुसलमान भी हैं कि नहीं? तुम्हारी किताबों को हम तो मुसलमान मानते हैं, जिस तरह हम अबू बकर रज़ी को मुसलमान मानते हैं, तो बेहतरीन सैयदना उमर रज़ी को मुसलमान मानते हैं, सैयदना उस्मान रज़ी को मुसलमान मानते हैं, इसी तरह हम हैदर कररार को भी मुसलमान मानते हैं। जी जी, लेकिन अगर ये हमारी बुजुर्ग हस्तियों पर बात करता है तो है। हमें भी तो हक है ना कि तेरे उसूल और तेरे इमाम के ऊपर बात करें ना। जी जी, तुम्हारे उसूल के मुताबिक तो नौजुबिल्लाह हज़रत अली भी मुसलमान नहीं रहते, तुम्हारे उसूलों के मुताबिक। ठीक है, सही है। तुम्हारे उसूलों के मुताबिक तो बहुत शख्सियात का इस्लाम साबित नहीं होगा। ये तो तुम्हारा तकिया है कि तुम मानते हो। तो हम ये बातें करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन हमारी शराइतें, पहले हमारी उन शराइत को ऑन करे, साइन करे, और फिर पहले अकीदा इमामत पे हमारे साथ थर्ड जगह पे गुफ्तगू करे। उसके 2 मिनट बाद हमारे साथ अकीदा तो आपकी सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा वीडियो पिक्चर्स वायरल हैं, आपको फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, आया उसके ऊपर जो टाइटल लिखा होता है मनाजरा जीतने पे वो पहनाए जा रहे हैं, अप्रिशिएट किया जा रहा है, या आप मरकजी जमीयत को ज्वाइन किया तो इस्तकबालिया वो है, वो भी थोड़ा सा बताएं। असल मनाजरे के बाद के भी कोई मुलाकात हुई है डॉक्टर अब्दुल करीम साहब के साथ? जी बिल्कुल हुई है। तो उन्होंने इस पे अप्रिशिएट किया? जी जी, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जमात की तरफ से मुझे इसका एजाज़ दिया है और उन्होंने खुशी का इजहार किया है, और उन्होंने माशाल्लाह हौसला अफजाई भी की है मुझे। उन्होंने पहले फ़ोन किया, ठीक है, डायरेक्ट फ़ोन किया, पहली मरतबे उनका फ़ोन आया था। अच्छा। और फिर उन्होंने अपना पर्सनल नंबर दिया मुझे कि ये मेरा नंबर है, ये आप रखें। तो उन्होंने तारीफ़ की, उनका मैंने सुना है आपका सारा। अच्छा। फिर उसके बाद जो है ना मुझे बुलाया उन्होंने, और